This one is today we will cover the Kurukshetra of the month of February, and that would be the article. The first तमें देखियो कि editorial था है ना, तो देखियो कुरुक्षेत्र रो पूरा beginning जेमती तमें पेज टा कवर उल्टे देबो तो तुमको लिखा है तो editorial. So like here it also written like the editorial, and this one is very significant. ये बहुत important editorial पढ़िबा because that shows the क्रिप्सी जाको कहना है कि क्रिप्सी नोट पूरा क्रिप्स तुमको आसी जो. So it would be a like very precise one पूरा whole scenario कौन चलची तुमको दिखाइबो editorial. So जेमती कि लिखा है इथरे देखिबा कि कौन कौन important point अछि हमको देखाइबो editorial रे. Now we are heading towards the sustainable development goals. तुम जानते हो that is the 2030 रे हमको sustainable development goal और that is the SDG को अचीव करे अछि 2030 टारगेट. तो फास्ट आर्टिकल रे एडिटर कहउछंती कि एडिटर कोन कहउछंती हम आर्टिकल को देखिबा कि वी आर हैविंग मैसिव पोटेंशियल अछि हम पखरे. दैट मींस हमर कंट्री जदी देखिबा मैसिव डिमांड फॉर द एनर्जी अछि हम पखरे पोटेंशियल मध्ये अछि जेमति आ ऊपर यूपीएससी ए वर्ष क्वेश्चन मध्ये पचार दैछि रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर दीटा क्वेश्चन यूपीएससी मेंस रे पचारछि ए वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी. और जदी हम देखबा ये आउ सबठु इंपोर्टेंट कथाला जेतेबे एग्जाम चलतला सेही समय आर्टिकल आस्तला और सेही समय रे ही ये मेंस क्वेश्चन भी आस्तला तो सेम टाइम रे सब किछि हेथाय. तो यूपीएससी कौन था गोटे स्टेप अहेड था और तांको जଣା था आगो को कोई टॉपिक आसीबो जा भी. तो आवर इकोनॉमी हैज ए मैसिव डिमांड फॉर द एनर्जी ऑब्वियसली बिकॉज आम देश रे एनर्जी कंजप्शन बढ़ी बढ़ी जाउची बिकॉज वी आर लाइक व्हाट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री इज गोइंग ऑन. तेणुकरी एनर्जी डिमांड वुड बी देयर नो डाउट. तो हमको एनर्जी डिमांड तो रहिबो बट दैट शुड बी सस्टेनेबल. हमरो ग्रोथ हबो बट इट शुड बी ग्रोथ शुड बी ए सस्टेनेबल वन है ना. तेणु जदि आम देखा डिमांड तो रोचे आज ए डेवलपिंग नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आम देखा सॉरी इंडिया हेविली रिलाइड ऑन द दैट मीन्स आम कह फॉसिल फ्यूल्स जमती कि कोल फॉसिल फ्यूल्स रो कोल ऊपर धीरे धीरे आम एनर्जी रो डाइवर्सिफिकेशन करूचे एंड आम कह एनर्जी ट्रांजिशन होची दीटा वर्ड मन रखो दैट मीन्स द एनर्जी ट्रांजिशन एंड डाइवर्सिफिकेशन दीटा ट्रांजिशन कहले आम फॉसिल फ्यूल रू वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन आड़ को जाऊे आम that is the what sustainable energy आड़ को हम जाऊे और द रिन्यूएबल एनर्जी आड़ को मूव करछे that is the transition. and जदि आम कहबा that is diversification. डाइवर्सिफिकेशन अर्थ होची जेमति कि सोलार करदबा विंड करदबा जियोथर्मल करदबा टाइडल करदबा बायोगैस करदबा दिस वन दैट वुड बी कॉल्ड एज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी. तेणु जदि हमको एनर्जी सिक्योरिटी आनिबार अछि देश रे सो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ वे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी बोथ रे हमको ध्यान देबा पड़े. सो रिन्यूएबल रिसोर्स ऊपर अधिक हम ध्यान दउचे. तो आर्टिकल रे हम बेसिकली आज जो हम देखबा एटा देखबा खाली मिटिगेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. तो जहाँ भी हमें देखा सब सस्टेनेबल एनर्जी ऊपर हमें देखा है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द रिन्यूएबल रिसोर्स. तो फास्ट हमें देखा रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी दैट मीन्स हमें कह रिन्यूएबल एनर्जी आप जदि तुम देख सब इंपोर्टेंट कथा गोटे मिनिस्ट्री अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तुम अच्छी है ना. तो ये आम देखा तो गोटे गोटे टार्गेट कौन अच्छी देखा. So United Nations World Commission on the Environment and Development 1987 chaired by that is what जदि हम देखा ग्रो हार्लेम वर्ल्ड is the development of meet that the need for the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. तो sustainable development जदि हम देखा कि ये sustainable development जदि हम देखा that is the what ग्रो हार्लेम Brundtland तांको अनुसार is the development that meets the needs of the present without compromising the ability for the future generation to meet their own needs. So this would be the definition of the sustainable development. ये होची development of the sustainable development. आपको फास्ट तमरो नोट रे sustainable development लिखि देबो आरो डेफिनेशन कोन. दैट मीन्स वर्तमान टाइम रो डिमांड को पूरा करिबा और फ्यूचर जनरेशन पई भी सेटा किछि कंप्रोमाइज करिवो नाही. This vividly emphasizes the concept that is what conjunctive use of the resources in achieving the development of objectives shall be reasonable and optimum. It should be optimum जहाँ भी हो. तो 18th century किंतु हमें वर्ल्ड को जदि देखबा वर्ल्ड रे कोन मैसिव हम कहबा जेमति कि ऑटोमेशन आड़ को डेवलपमेंट ऑफ एंड ऑटोमेशन हैला गुड्स एंड सर्विस रो प्रोडक्शन अधिक हैला 18th century लग्जरी आइटम रो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़िया को लागिला. तो धीरे धीरे हमें देखबा कि जेमति तमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसिला है ना. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसिला फिर एनर्जी रो कंजप्शन बढ़ी गेला
एनर्जी कंजप्शन जो बढ़ुची ओबियसली आम कह that is the fossil fuels that to be the maximum energy बर्तमान भी आमर देखो more than 60% of the total energy तो total energy is coming from the fossil fuels तो जोटे हम देखो आम देश बर्तमान आमर more than 60% of the total energy is coming from the fossil fuels that means हम कह तो आकू माने रिप्लेस करबा ना रिन्यूएबल एनर्जी रे या हम पे गोटे बहुत बड़ चैलेंज तो बाकी मु एठी आउ खास किछि देखा जाउनी पास तुमको एतिकी इंपोर्टेंट रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन ए पेज रो एतिकी करतो देन वी विल मूव एनर्जी सेक्टर को आसीबा नेबे एनर्जी सेक्टर को हम देखिबा तो एनर्जी सेक्टर रे जति हम देखिबा तो डिफरेंट अछि हमरो डिफरेंट सेक्टर को भी देखिबा तो वर्तमान आम एनर्जी डिमांड देखा 9000 बिलियन यूनिट्स ऑफ द एनर्जी फॉर द वेरियस पर्पसेस दैट मींस इन आवर इकोनॉमी or the present day as of today that means 9000 billion units of the energy for the various purposes consumption होची about 47% जो दे देखो कोल एंड लिग्नाइट जोटा कि मु तुमको कहतली 50% तो सेटा खाली हमें 50% कोन फॉसिल फ्यूल्स ता थ्रू हम देखबा दैट ओनली 47% केवल कोल रु आसुची दैट इज कोल एंड लिग्नाइट तो आपको तमे मन रखिया दरकार देन 31% आसुची क्रूड ऑयल and 15% from the hydro that means total jeti ame dekha more than 70% so as of now in our economy more than 70% of the total energy is coming from the fossil fuels coal itself hochi 47% तो 47% होची कोल तो कोल एंड लिग्नाइट देन 31% होची क्रूड ऑयल वगैरह आसी जाउची तो ऑलमोस्ट हमें देखिबा 70% एंड द 78% तो टोटल होची हमर केते 78% सो आज ऑफ नाउ 78% होची that is the fossil fuels ru asuchi jota ki amo pai gote challenge because we have to phase out that fossil fuels and to replace by the renewable energy only 15% asuchi hydro nuclear and other renewable sources 8 asuchi amar kete natural gas ru asuchi so this is the statistics jaku tami use kari paribo niche answer re so now next important amku milila kono energy sector ro jo scenario amku milila this one is the very important so apart from that data jodi am dekba so sustainable development pore this one is the most important data tam pai so 47% 15 31% and the 8% come the natural gases total unit hochi 9000 billion unit जो total consumption होची then हमें impact of fossil fuels को आसीबा तो impact of fossil fuels कारण ये डेटाज हमको एठू मिलुछ जोटा कि ऑथेंटिक डेटा देन वी विल यूज दैट वन ताको आंसर रे तमे यूज करिवो नेक्स्ट हम देखबा impact of fossil fuels अच्छा जे जहा कहबा कथा ना कोन करिवो हां हां आलो को बहुत बढ़िया ओके सो दैट मीन्स आलोक कहवा कथा कि एनर्जी ट्रांजिशन आउ डाइवर्सिफिकेशन र मीनिंग कोन ओके बहुत बढ़िया तो हम तो पचारले ही मतलब कम्युनिकेशन हेले ही सो मोर इट वुड बी इंटरेक्टिव द क्लास वुड बी मोर इंटरेक्टिव एंड मोर ब्यूटीफुल एज वेल सो ट्रांजिशन जदि हम देखबा एनर्जी ट्रांजिशन कोन एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स let's say our total energy let's say 100% हमको total 100 unit let's say the 100 unit being consumed in the economy as of now जोटा कि हमें टोटल एनर्जी देखिले दैट इज व्हाट 9000 बिलियन यूनिट हमर कंजप्शन आथर हमें देखले 78% होची बट दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स रो आसुची नाउ आकु जदि हमें रिप्लेस करबा दैट मींस 78% जदि हम आसुची तले आकु हमें कोन करबा धीरे 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 वी विल मूव टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल एनर्जी तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को हमें मूव करूचे दैट इज द ट्रांजिशन दैट मींस से 78% को हमें चाहिबा फेज आउट करबा सो दैट वी विल maximum energy will come from the renewable sources that is the transition એટલે ବର୍ତ୍ତମାନ गवर्नमेंट फोकस करूची केमती कोल बा हम कहबा जो अदर फॉसिल फ्यूल्स रो एनर्जी आसुची ताकू केमती धीरे धीरे रिड्यूस करबा एंड वी विल मूव टू द ग्रीनर सोर्स ऑफ द जेमते कि तमरा हाइड्रोजन हे गेला सोलार हे गेला विंड हे गेला टाइडल हे गेला हाइड्रो न्यूक्लियर एसो आड़ को हमें मूव करबा दैट इज द ट्रांजिशन ना बुझा पड़बनी बे काकू बुझा पड़ जीवो ना ट्रांजिशन रो मीनिंग किंतु आधरे प्रॉब्लम कोन जानचो कि नहीं बट सबुठ इंपोर्टेंट प्रॉब्लम हैला जो माने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करिकि रखी चंती चाहे से कोल हो कि हमें कहबे थर्मल लेट्स से तो थर्मल पावर प्लांट तालचेर रे अछि है ना जेमति हम कहचे तो जो माने ऑलरेडी इन्वेस्ट करिकि रखी चंती थाउजेंड्स क्रोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इज द थर्मल जो हमें कहबा जो ए एनर्जी दे आर गोइंग टू सफर तो ये गोटे प्रॉब्लम अछि कना तुरंत जेतो ट्रांजिशन नहले तुरंत ट्रांजिशन कर देले कोन हो तांको पैसा बुड़ी जीवो
सो इट विल बी ग्रेजुअली फेज आउट करिया पड़ो, अदरवाइज इन्वेस्टर माने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखिछथि ए सेक्टर रे सेमान को लॉस हो। तो ये जो ट्रांजिशन टा ना, ये गोटे ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन टाइम चली इंडियन इकोनॉमी रे। सो इट वुड बी आई वुड से बेटर टू से दैट मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन इंक्लूडिंग इंडिया दे आर मूविंग थ्रू द एनर्जी ट्रांजिशन। ना डाइवर्सिफिकेशन कौन? Diversification means, let's say maximum source of the energy is coming, let's say 47% is coming from the coal. Okay, तो आम देखिले that means almost हम कहे 50% आमर केवल कोल रु आसुची। अच्छा, जदि कोल कौन सी कारण प्रोडक्शन कमी गला दैट वुड बी ए ब्लैकआउट डे, पूरा पूरा आमर एनर्जी क्राइसिस देखा जिवो। सो बेटर के गोटे सोर्स ऊपर आमे बेसी डिपेंडेंट होबा नहीं, इट वुड बी डाइवर्सिफाइड कर देबा, है ना? ना बुझा पड़िबनी। सो सोर्स को हमें डाइवर्सिफाइड कर डिफरेंट सोर्सेस रु आनिबा। प्लस आमर जो इंपोर्ट करूचे, लेट्स से आमे साउदी रु इंपोर्ट करूचे, साउदी रु किंबा आमे यूएई रु इंपोर्ट करूचे, तो जो गोटे कंट्री रो पे हमें डिपेंडेंट हवानी, कंट्री भी हमें डाइवर्सिफिकेशन करिबा, है ना? सो दैट कोन गोटे कंट्री सहित रिलेशन खराब हेले हमें आउ गोटे कंट्री टू ताको रिप्लेस कर देबा। तो इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट को भी डाइवर्सिफिकेशन करिबा, प्लस सोर्स ऑफ एनर्जी को भी डाइवर्सिफिकेशन करिबा। ना बुझा पड़िबनी एबे काहको? हो बुझा पड़ जिवो। So both way we will do diversification and as well as the, and on the top of that affordability must be there, affordability, otherwise तमें diversification कले भी किसी लाभ नहीं, affordability भी रहिबा दरकार। So this would be the, that means energy transition is going on and also I would say the diversification both is going on simultaneously। तो आमे देखिबा जदि impact of fossil fuels, तो fossil fuels रे impact कोन? देखो फॉसिल फ्यूल्स रो इम्पैक्ट आरो मतलब बहुत सारा इम्पैक्ट अच्छी। फॉर एग्जांपल आमे जदि देखिबा जो 2 डिग्री हमरे सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस को हम रिड्यूस करबा बा टू रेस्ट्रिक्ट द ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री एंड प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1.5 डिग्री जो हमर टारगेट थिला कॉप 15 रो टारगेट थिला पेरिस क्लाइमेट चेंज, ताको हमें फुलफिल करि परिबा नाही, कारण इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रहउची कोन? सो जदि हमें फॉसिल फ्यूल रे इम्पैक्ट देखबा, चाहे तुम से एयर पोल्यूशन कथा नहीं जाओ, लेट्स से सिंपल हम कहबा पोल्यूशन कथा नहीं जाओ, और वाटर पोल्यूशन कथा नहीं जाओ, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होची, कहना माइनिंग हेले कोन हबो सेतरे तमरो लेट्स से हमें हेवी मेटल सब जाई कि मिसुची, ता द्वारा भी पोल्यूशन होची। दैट मीन्स हम कहबा तो फॉसिल फ्यूल्स रो ना बहुत सारा हमको रिपरकशन देखे पड़ो, तासे से हेल्थ कथा नहीं जाओ। फॉर एग्जांपल मु कहबी के रिपोर्ट देछि 2022 रो रिपोर्ट कोचे लैंसेट जो तमर गोटे एनजीओ लैंसेट से कहउछि कोन हेल्थ देखो एट द मर्क्यूरी फॉसिल फ्यूल्स सेज, एक मिनट, तो इम्पैक्ट हमें देखिबा जेमति कि हेल्थ इम्पैक्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो लैंसेट कहबा कथा काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड क्लाइमेट बोथ ऊपर इम्पैक्ट पडुछि, कारण एथरे हम जे कहू फॉसिल फ्यूल रे इम्पैक्ट। तो सब लाइन पढ़िबा किछि आवश्यक नाही, हमको जोटा दरकार सेटा ही पढ़िबा। सो ऑब्वियसली दैट विल डिजीजेस देखा जिवो, पॉपुलेशन आर द हायर रिस्क देखा जिवो, कारण पोल्यूशन बहुत ही रहिबो, नॉइज पोल्यूशन कथा नै जो, एयर पोल्यूशन कथा नै जो, वाटर पोल्यूशन कथा नै जो, एसिड रेन कथा नै जो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कमी जिवो। तो ओवरऑल जदि आमे कहबा जो तमरो एक्वाकल्चर अछि से कमी जिवो, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हबो, तो आर बहुत सारा रिपरकशन हमको देखा जे पड़ो। सो इट वुड बी एयर पोल्यूशन, सिंपल मु लिखि दउची पोल्यूशन, तो एतर सब पोल्यूशन आसी जिवो, है ना? हेल्थ ऊपर मध्ये इंपैक्ट देखो, जेमति हमरो लेट्स से रेस्पिरेटरी डिजीज देखा जिवो, सो दैट मीन्स आमे कहबा एंड आल्सो को एपिडेमिक्स मध्ये देखा जिवो। एंड द कोस्ट जदि आमे देखबा एंड द that is the coastal water are becoming also more suitable for the transition of the vibro pathogens, ये major food-borne pathogens that cause life-threatening disease in the human after the consumption of the raw material and the seafood। तो ये भी गोटे प्रॉब्लम देखा जाए। इनफैक्ट हम देखिबा कि ओवरऑल हमको इम्पैक्ट पड़ो, चाहे से एग्रीकल्चर कथा नहीं जाओ, चाहे से तुम ह्यूमन लाइफ कथा नहीं जाओ, चाहे से एयर पोल्यूशन कथा, ओवरऑल आम देखी जाओ, यहाँ तुम समस्त लिखिपार किसी असुविधा ना। सो आज पर आम एनडीसी जदि आम कहवा जोटा कि तुम पेरिस क्लाइमेट चेंज रे, पेरिस क्लाइमेट चेंज कौन आसला एनडीसी कहले नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कहले प्रत्येक देश जदि आम देखा। सो इन 2015 कौन होता जो तुम पेरिस क्लाइमेट चेंज जो टॉक चलूला से गोटे नुआ कनसेप्ट आसला एनडीसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अर्थ कौन ना इट वुड बी देखो सब कंट्री लाइक द डेवलप्ड नेशन, जो मैंने डेवलप्ड नेशन they have already used the fossil fuels and they are also having a good share in terms of the present day situation of the atmospheric, or I would say present
एटमॉस्फेरिक कंडीशन आज जदि एटमॉस्फेयर जेतिकी पॉल्यूटेंट अछि बा जहाँ भी पॉल्यूशन है एमती ना कि दैट इज रेस्पॉन्सिबल बाय द ओनली डेवलपिंग कंट्रीज तो से माने भी डेवलप्ड होइचंती तांको इकोनॉमिक साइकिल रे यूएसए यूके ऑल दिस वेस्टर्न कंट्रीज दे have also or they were also contributing to the atmosphere by pollutant into the atmosphere and hence they are now they have become the developed country but tankor development process रे semane madhya pollutant को atmosphere को छाडी चंती तो सेते that means they are also responsible at the present जति हमें present state कथा करबा कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ोची कि 2 डिग्री बढ़ोची तापे सेमाने मध्य रेस्पोंसिबल सेते में पेरिस क्लाइमेट चेंज रे दीटा डिबेट चलला कि देन हु इज रेस्पोंसिबल टू द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर तो जो माने डेवलपिंग नेशन कहले कहले तमे तो डेवलप हो जाइछ आमको कहूछ फॉसिल फ्यूल यूज करो नहीं तो आमे केमती डेवलप होबो हमर पोवर्टी अछि हमर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम अछि आमे भी डेवलप होबो तमे तो डेवलप हो सारिछ तो हमको भी गोटे चांस दिए जो है ना आम बेलू कहबो तमे रेस्ट्रिक्शन सेटा ही परिबनी तमे तो डेवलप होइछ नाउ यू हैव टू टेक आल्सो द शेयर ऑफ दैट तमे भी ता पई रेस्पोंसिबल तेनु इट वुड बी बेटर टू से कि डिफरेंशियल मतलब एवरीबॉडी should be कौन कहते कि differential responsibility कहले everyone is responsible for the climate change but the contribution should be different तो differential treatment करा जिवो that means let's say present day हमें जहाँ भी तो जो माने developed country अछंती से माने मध्य तार बर्डन को संभाळिबे ए माने मध्य कौन करबे स्टेप नेबे तो ए माने कौन करबे अधिक शेयर नेबे let's say they will contribute 50% है ना ना एटा किसी बुझा पडुन काकू बुझा पडुची तो से माने मध्य क्लाइमेट को क्लीन करिया पई हेल्प करिवे तो इट वुड बी कौन के डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कंट्री रेस्पॉन्सिबल रहिबे बट डिफरेंस रहिबो है ना यूनिक बा हम कहबो वन साइज वुड नॉट फिट फॉर ऑल बुझ परछनी तेनु करके कहगला के ठीक अछि जो माने डेवलपिंग कंट्रीज तम माने गोटे तम माने भी किछि टारगेट नियो क्लाइमेट को सुधारिया पई बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करिया पई and we will also what put effort from our side कि developed nation कहले कहले समस्ते नबा but common but differentiate responsibility रहिबो है ना तेनु करके एनडीसी आसिला कहले nationally determined जेमति इंडिया कहूची कि हमरो लेट्स से by 2030 we will do this है ना 50% of the renewable energy production करिबा तो एमति सब टारगेट नउची that is nationally determined target फॉर एग्जांपल तुम ये टारगेट देखो ये टारगेट कौन ये नेशनली डिटरमाइन जेमति हमरो पेरिस एग्रीमेंट रे जो आस्तला as per the updated national india कौन कहूची देखो 45% of the emission को रिडक्शन करिवो by 2030 50% renewable energy कौन करिवो से प्रोडक्शन करिवो है ना यदि हम देखबा from the 2005 level to achieve the 50% of the cumulative electric power installed capacity from the non fossil fuels that means renewable energy then आउ कौन करिवो 1 billion tons of the carbon sequestration मध्ये करिवो so these are the nationally objective but national determined target तेणु ये एनडीसी जाको कहजे एनडीसी तो क्लाइमेट चेंज को रोके हेले सब कंट्री निजे निजर टारगेट नेबे आ ताको अचीव करिवे दैट इज द एनडीसी होप बुझा पड़ जिवो दैट मींस हमर जो पंचामित अछि एंड दैट इज आवर टारगेट सो दैट इज आवर एनडीसी सो दिस वन इज योर एनडीसी दिस वन इज एनडीसी डन तो एटा को टिके पढी दो कना ये बहुत थरो न्यूज रहसे देन रिन्यूएबल एनर्जी को आसबा हमें रिन्यूएबल एनर्जी जते देखे इंडिया इज पावर डेफिशिएंट नेशन समस्त जानछो वी आर एनर्जी what scarce nation or the deficient nation we depend since independence we are energy deficient nation तो आमको एटलीस्ट ना इकोनॉमी कना बिना एनर्जी रे इकोनॉमी मूव करि परिबो नाही तेनु आमको कोन करिया पड़िबो वी हैव टू सैटिस्फाई energy needs so today india is the world third largest producer of the renewable energy about 42% of our installed electricity capacity coming from the non fossil fuels sources तो ये तुमको ये इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे तुम लिखि परिबो दैट मींस हमें देखबा द एफर्ट टू मेक इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट ओके जेमति हमें कहजे कि अमृत काल जो चलछि वर्तमान तो से इतरे हमें चाहिबा कि हम देश को सस्टेनेबल करइ देबा एनर्जी सस्टेनेबल कर एनर्जी इंडिपेंडेंट कर देबा काहे कि डिपेंडेंट हे कि रहबा वी नीड टू फ्रीडम फ्रॉम दिस सेक्टर एज वेल तो we are a power that means हम देखबा कंटिन्यू फॉर द ओवर द 7 decades and today we are power surplus nation in the total installed capacity of over 4 lakh megawatt keeping in mind the sustainable development goal india's power generation mix is rapidly shifting towards more that is the significant share of the renewable energy और सब important होची कोन जानछो we are energy deficient but despite the fact we are also supplying energy जैसे कि बांग्लादेश है गला नेपाल है गला एमन को हम एनर्जी सप्लाई मध्ये करूचे बट भूटान को नो भूटान रो हाइड्रो नौचे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो ये नेशनली डिटरमाइंड टारगेट को टिके तुम एठी अपडेट कर दबो देन कम्स
ये प्रिलिम रे तुमको पचारिबो ये प्रिलिम रे पचार पर देखो को सोर्स रो केते आसुची 50% फॉसिल फ्यूल्स रो आसुची देन 15% आसुची तमरो हाइड्रो रो आसुची देन दिस वुड बी हाइड्रो नै कि ए सोलार रो हिजबो दिस वुड बी सोलार एटा सोलार देन इट जणा ही पड़ोनी कोटा कोन ठीक अच्छे ये न्यूक्लियर बहुत ही कम ये तो अदर सोर्स हो गला विंड होची 10% ताले ऊपर रहबा दैट मींस 15% रहबा हाइड्रो सो इट वुड बी हाइड्रो ये रहबा हाइड्रो तो 15% होची हाइड्रो दैट मींस हम कहबा फॉसिल रु तमे देखि दे सो मैक्सिमम आसुची फॉसिल रु 57% देन हाइड्रो देन रहबा तुम सोलार वगैरह वगैरह तो ये तुमको स्टैटिस्टिक्स प्रीलिम रे पचार परे किंबा मेंस रे भी तुमको पचार परे मेंस रे भी क्वेश्चन आसले तुम सेम डेटा को यूज करबो तो ये डेटा को यूज करबो दैट मींस एस्टिमेट रिन्यूएबल एनर्जी हम देखबा पोटेंशियल ऑफ इंडिया is larger than the hydro. So renewable energy amaro more than hydro to be potential adhika. It's about 1.5 million megawatt, which is 50% of the 50% is from the solar. Solar ru sabto maximum asuchi. That means renewable ru maximum solar, 46% wind, and the remaining from the small hydro, biogas, and waste to energy. So these are the data you need to write down. Aku तुमको लिखिया पड़िबो. Then comes to the solar. Solar scenario देखि दियो. According to the Ministry of the ये तमरो नुआ मिनिस्ट्री एटा मन रखिबो that is the 2006 रु अछि the Ministry of New and Renewable Energy मिनिस्ट्री अछि तो एथरे देखो 5000 trillion kilowatt energy is incident जदि of India's land that is the every year तो that means हमको देखबा हम पकरे बहुत सारा पोटेंशियल रही छी according to the estimate जदि हम देखबा Ministry of New and Renewable 5000 trillion kilowatt energy incidents over the India's land every year तुमको देखा जीवो तो most of the parts जदि हमें देखबा receives that is what 4 to 7 kilowatts per square kilometer तो ये तुमको देखा जीवो मतलब शेयर जदि हमें देखबा is covered to the electricity energy through the photovoltaic cell तो solar energy has many advantages ताको हमें डिस्कस करबानी सेटा तो समस्त जानि परिबो तो सोलार होची इमर्जिंग सेक्टर हम देखिबा बेनिफिट तो बहुत रहइबो यहाँ जेमते ग्रीन हाउस तमरा गैसेस रो प्रोडक्शन कमी जीवो एंड हम केबा पोल्यूशन कमी जीवो गोटे नुवा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करियो गोटे नुवा सेक्टर आछो सस्टेनेबिलिटी आसीबो ideally देखिबा only small fraction of the total incident of the solar energy is required to meet the country's own power requirement किंतु हम पाखरे सिना पोटेंशियल अछि बहुत बट हमरो टोटल एनर्जी कंजप्शन जो होची 9000 हम बिलियन यूनिट देखले तार बहुत फ्रैक्शन गोटे एरिया रे हम सोलार कंट्रीब्यूट करूची लास्ट डेकेड विटनेस सर्च इन यूज ऑफ द सोलार एनर्जी रे बेटिके शेयर बढ़ी तो मिलियंस ऑफ इंडिया इज नाउ यूजिंग द सोलार पावर लाइटनिंग कुकिंग मोबिलिटी जेमति हमर ए सब यूज करा जाउची यूज रे जेमति किचन टू आरंभ करी चारिएटे बेनिफिट तो तमने जानछ और बेनिफिट को डिस्कस करबा नै चाहे स्मोक कथा नै जो इवन बुझो ना ये सब तुम बेनिफिट्स मु कहनी हो तो देखि देबा हम किछि डेटा estimates that National Institute of the Solar Energy suggests that the covering 3% of the waste land with the solar photovoltaic modules can generate 748 gigawatt power कहले जति कि हमरो वेस्ट लैंड अछि सेथरे भी हमें सोलार पावर प्लांट कर दबा सो दैट हमहु ताथरु किछि एनर्जी आसे दैट मींस जेमति कि केनाल हे गेला दैट से तमे कानाल ऊपर भी पा केनाल ऊपर भी तमे सोलार पैनल को ए करी प्रोडक्शन करि परिबो गवर्नमेंट बिल्डिंग रे करि परिबो वेस्ट लैंड रे करि परिबो in 2010 the government of India launched national solar mission आकु भी मन रखियो केबे हितला 2010 रे with active participation of the state to promote the sustainable growth हम करबा कोठी एनर्जी सेक्टर रे ये हला तमरो सोलार देन कम्स टू द विंड रो सिनेरियो देखबा तो ये तुमको विंड रो जदी देखबो सबटो अधिक करूची के गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु दे आर द टॉप प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ विंड रो देखबा तो पोटेंशियल केते हम देखबा 100 मिलियन एवव हम केबा सॉरी मीटर सॉरी तो हम देखबा कोन आंकर पोटेंशियल जदी हम देखबा ई जो तमरो पोटेंशियल कोठे होची 100 मीटर तो हाइट बढ़िले पोटेंशियल बढ़िबो एति टिके मन रखितो दैट मींस हम केबा जेते हाइट बढ़िबो सेते पोटेंशियल बढ़िबो so as the height increases the potential will increases ना इटा बुझा पड़बन किछि फॉर एग्जांपल जोटा तमरे जो 7 स्टेट रे होची 100 मीटर एभव रे जोटी हमको टोटल 293 गीगावाट रो जदी हम पोटेंशियल अछि जेमति हम 120 मीटर ऊपर को पळै जवा दैट वुड बी योर व्हाट 652 that would be 652 and that is the what
gigawatt रो तुमको देखा जिवो दैट मींस पोटेंशियल आम कह सो दिस वन इज अ पोटेंशियल एटा को टिके मन रखो 100 मीटर और 120 मीटर तो आज यू move from the mean sea level तो obviously the potential will increase हाँ कि नहीं कारण आम फ्रिक्शन कमिजिवो बिकज देयर वुड बी रिड्यूस द फ्रिक्शन तो जेते फ्रिक्शन करिवो पोटेंशियल सेते बढ़िजिवो ना एटा बुझा पड़िबन काहू तो दैट मीन्स आम कहबा कि वी आर हैविंग प्रिटी गुड आमको देखा जिवो तो जदी देखिबा कि पोटेंशियल बहुत बढ़िया अछि तेणु करके ये क्वेश्चन एई वर्ष यूपीएससी पचारछि ये क्वेश्चन तुमर डायरेक्ट आसीछि कि डिस्कस द एनर्जी पॉसिबिलिटी और दैट इज व्हाट आम कहबा कि पोटेंशियल ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया रो पोटेंशियल से कहतला सो ये रो पोटेंशियल तो गवर्नमेंट जदि हमें देखिबा हैज बीन प्रमोटिंग विंड प्रोजेक्ट हम देखिबा इंसेंटिव दउछंती that is the investment through the accelerated depreciation that is depreciation benefit which allows the investor to claim higher rate of depreciation then allow the rate of depreciation was 100% तुमको depreciation माने depreciation अर्थ तो जानछो जहा तमरो wear and tear हेचे through the production रे ताकू मध्य गवर्नमेंट भरपाई करिवो जेहेतु आम पाखरे जदि देखिबा 7500 जो आमरो किलोमीटर कोस्टल लाइन अच्छी दैट मीन्स आम पाखे पोटेंशियल अधिक अच्छी कार विंड प्रोडक्शन हम सो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरिंग एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफशोर विंड तो यहाँ कौटी इजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रे तुमको देखा थ्रू द प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप रे देखा तो जो नेशनल आम दैट जो नेशनल पॉलिसी अच्छी ये नेशनल पॉलिसी बहुत इंपोर्टेंट दैट इज द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी ये टिके मन रखिबो जो थे तुम जी देख सब अधिक क्या पाखे अच्छी देख पोटेंशियल 36 गीगावाट टू 35 गीगावाट ऑफ दैट इज द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु रेस्पेक्टिवली तो गुजरात एंड तमिलनाडु आम देख सब हाई पोटेंशियल तुमको देखा कौटी ऑफशोर अच्छा देन गुजरात एंड तमिलनाडु पोटेंशियल कहीं अधिक बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कोस्टल लाइन दी जानकर कोस्टल लाइन बहुत ही बढ़िया सो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कोस्टल लाइन दे आर आल्सो हैविंग द मोर पोटेंशियल तमिलनाडु एंड गुजरात तो ऑफशोर विंड हमको देखिबा दैट इज द विंड रो पोटेंशियल मध्य ये दीटा स्टेट रो बहुत ही अधिक अछि तो विंड रो हम देखितले दैट इज द गुजरात महाराष्ट्र एमानी हम देखितले पोटेंशियल सबठ अधिक गुजरात देन तमिलनाडु रहिबो ऑफशोर एंड ऑनशोर बोथ रहिबो देन हाइड्रो नेक्स्ट हमर देखिबा रिन्यूएबल हाइड्रो तो हाइड्रो दी प्रकार थाए गोटे थाए स्मॉल हाइड्रो गोटे थाए लार्ज हाइड्रो ओके since March 2019 government has been recognizing the large hydro project including the pumped storage है ना इमान को हमें कौन कहबा so they would be also the renewable source से आसी जिवो है ना having the more than 25 megawatt part of the renewable energy आगुरु कौन हेची सुनो 2019 पूर्वरु जो हमारा हाइड्रो थिला जो मानकर 25 मेगावाट रो कैपेसिटी आम कह जोटा कैपेसिटी और मोर दैन से आम कैलकुलेशन करू नथिले रिन्यूएबल रे वर्तमान कौन होची हाइड्रो को जो लार्ज हाइड्रो है दे वुड बी कैलकुलेटेड एज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तेणु करके जदि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट कहउछंती बा प्रेजेंट गवर्नमेंट जे रिन्यूएबल एनर्जी रो प्रोडक्शन बढ़ी जाइछि कारण आगरो 2019 पूर्वरु आपको आमे कैलकुलेशन रे नेउ नथिले नाउ वी वर दैट इज व्हाट calculating that one as well तो 25 मेगावाट रो अधिक जेति की हाइड्रो प्रोजेक्ट ताको हमें ऐड कर देले तो ओवरऑल दैट मींस द रिन्यूएबल एनर्जी कोन प्रोडक्शन बढ़ी गेला so that means that would be ये गोटे हमको देखा दिला so according to the assessment by the central electricity authority India has a potential of the economically that is about exploitable hydropower to 1,48,700 megawatt that means a huge power देखा जो हमको hydropower if the probable capacity of the pump storage that is what 94,000 megawatt देखा जो तो ये सब एमती तुमको दिया मिनी हाइड्रो रो पावर केते मिनी माइक्रो ये सब तुमको दिया statistics so that means we are also having आ सब अधिक हाइड्रो पावर जनरेट करे चाइना यूएसए दुनिया रो सब अधिक होची चाइना इन पोटेंशियल भी तारो सब अधिक चाइना रो पोटेंशियल बिकॉज़ ऑफ द मैक्सिमम रिवर होची पेरिनियल रिवर हमर होची सीजनल तो ये रो हाइड्रो पावर हमें देखिले सिनारियो कौन अच्छी तो यहाँ को टिके मन को 1,48,700 जोटा कि पोटेंशियल आम देखा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन दैट इज द एक्सप्लोटेबल पोटेंशियल जोटा कि आम रही
एंड पंप रे हमें देखिए दैट इज द 94,000 ये पोटेंशियल को तुम्हें मन रखियो देन बायोफ्यूल ऑब्वियसली हमें बायोफ्यूल जानछे बायोमास रो प्रोडक्शन हबो जाको हमें इथानॉल मध्य कहउछे तो बायोफ्यूल कोन दैट मींस इथानॉल एंड बायोफ्यूल्स आर द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ दैट इज द बायोफ्यूल्स बायोडीजल सॉरी एट द प्रेजेंट डे तो इथानॉल इटसेल्फ ए बायोफ्यूल एंड द बायोडीजल ये माने होउछंती दीटा कोन बायोफ्यूल्स बर्तमान आजिकली बहुत इथानॉल जमती गोटे रिन्यूएबल सोर्स आकु कोथरे हमें पेट्रोल रे ब्लेंडिंग कराउची जाको कहजे इथानॉल ब्लेंडिंग तो आजिकली गवर्नमेंट मध्य को 10% ब्लेंडिंग कर दउची है ना जदि तुम देखियो मार्केटिंग कंपनीज मन को कहैची जो पेट्रोल रे तो हमें दैट मींस इथानॉल को ब्लेंडेड करा जाउची केते 10% ब्लेंडिंग करा जाउची सो दैट हमें कोन पेट्रोल रो इंपोर्ट को कमी परिबा है ना प्लस हमें कोन करबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होची ये कारण बायोफ्यूल होची गोटे रिन्यूएबल सोर्सेस ये गोटे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो आमर जो ब्लेंडिंग करा जाउची वर्तमान 10% बट हमें टारगेट रखुचे बाय 2030 इट शुड बी 30% हम ताको कर देबा बा 20% कर देबा जेमति तमे इनके लिखा छै नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस्ड इन 2018 एम्ड accelerated promotion of the biofuel that is the what indicative target achieving 20% blending in petrol and 5% in diesel by 2030 तो ये जे ब्लेंडिंग हबो दैट मींस भाबो जति कि हमें ब्लेंडिंग करबो सेति कि हमर इंपोर्ट करबो कहले हम 20% इंपोर्ट को रिड्यूस मध्य करबा ना बुझा पड़िबनी सो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अनुसार वी विल ब्लेंडेड आवर पेट्रोल बाय 20% ऑफ द बायोफ्यूल जोटा कि हमको पेट्रोल इंपोर्ट को कमेइबो पोल्यूशन को कमेइबो आमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बने फॉरेक्स को रिजर्व को भी बंचाइबो एंड रुपी वुड बी मोर कॉम्पिटिटिव एज वेल तो ये सब को देखा जबो हां ना एटा को लिंक करि परिबोनी लिंक करि परिबो को बायोफ्यूल पॉलिसी को ऑयल इंपोर्ट कमी जिवो ऑयल रो जो डिपेंडेंसी कमी जिवो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ी जिवो जो हमर बीओपी टा स्ट्रांग हे जिवो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रांग हे जिवो हां कि नहीं एक्सपेंडिचर कमी जिवो गवर्नमेंट रो तो ये सब बेनिफिट हमको देखा एंड आवर फार्मर सब इंपोर्टेंट आवर फार्मर विल बी बेनिफिटेड ये माने कोन हेबो बेनिफिट हेबे दे वुड बी बेनिफिटेड फार्मर वुड बी बेनिफिटेड इज इट फाइन है ना फाइन टू ऑल ब्लेंडिंग माने मिसई देबा भाबो गोटे लीटर तमरो थिला गोटे लीटर रे भाबो 80% रहिबो पेट्रोल 20% रहिबो तमरो कोन तो 20% वुड बी बायोफ्यूल तो दैट मींस 20% तमे रिड्यूस कलो ना बुझा पड़िबो नेबे है ना ठीक अछि भाबो आउट ऑफ 100 लीटर थिला तुमको पेट्रोल सेथरे 20 लीटर जदि हमें बायोफ्यूल ऐड कर देले इथानॉल तले ये 20 लीटर मु इंपोर्ट करिवारु बंची गली ना सो दैट व्हाट आई एम सेविंग द मनी ना बुझा पड़िबनी सो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करा जाउची सो दैट हमें ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट रखा है कि बाय 2030 वी विल ब्लेंडेड द पेट्रोल बाय 20% सो दैट 20% पेट्रोल हमें रिड्यूस करबा वेयर वी विल व्हाट रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो हमें इंपोर्ट करछे ताको हमें कमाई परिबा है ना एंड दैट वुड बी आल्सो सेविंग द मनी जो हमें एक्सपेंडिचर जाउछे सेटा को हेजबो तो आकु टिके मन कर तो बायोफ्यूल कोठु आसुची बायोफ्यूल आसुची तमरो बायोटिक बा जेमति कि तमरो लेट्स से फूड रो हे गेला हमें खाऊचे पकई दउचे तो एटा गोटे कोन फूड तो फूड वेस्टेज एथरो आसी जिवो और क्रॉप रेजिड्यू जेमति तमरो स्ट्रॉ हे गेला है ना धान नडा सेथरु भी बायोफ्यूल हे परिबो फूड रो हे परिबो ग्रास रो हे परिबो बायोटिक कंपोनेंट रो बायोफ्यूल हुए बस सिंपल कहले बायोटिक कंपोनेंट दैट मींस बायोमास ताई से सुगर कैन हे परे जा पियो तो ये गोटे रिन्यूएबल सोर्स हे परिबो तुमको है ना तो जदि हमें देखा बायोडीजल इज ए लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स सच एज हमें कहबा यूज्ड वेजिटेबल ऑयल तो वेजिटेबल जो हमर जो पोड़ा तेल जहा को हम कहजे सेही थ्रू सेही सब एनिमल फैट्स आकु सब नै कि हमें कोन करछे बायोडीजल फॉर्मेशन करछे तो बायोडीजल कोथरा सुची सच एज हमें कहबा यूज्ड वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट एंड आल्सो दैट इज द क्लीनर बर्निंग रिप्लेसमेंट ऑफ द पेट्रोल बेस्ड डीजल फ्यूल को हमें यूज करूचे देन एज पर ग्रीन हाइड्रोजन देन ग्रीन हाइड्रोजन रो मीनिंग कोन देखो हाइड्रोजन ते तुम जानिछो हाइड्रोजन केबे फ्रीली मिले नै एटमॉस्फेयर रे देन ताकू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे हमें जो H2O थाए ताकू सेपरेट करिया पड़िबो सो H को हमको अलगा करिया पड़िबो सो दैट हमको हाइड्रोजन मिलिबो एंड हाइड्रोजन रो पोटेंशियल बर्निंग पोटेंशियल बा कैलोरी सबठो मैक्सिमम जानिछो समझते सो ताकू हमें ए जो H2O ताकू H को जदि मु अलगा करिबी को प्रोसेस रे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जाको कहते इलेक्ट्रिक
करेंट फ्लो करिया पड़िबो से करेंट फ्लो कले कोन करबो ताकू स्प्लिटिंग करबो वाटर को स्प्लिट करिकी कोन करबो हाइड्रोजन रे ताकू कोन करबो डिवाइड करबो एबे ए जो एनर्जी दरकार जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पई तो एनर्जी दरकार से एनर्जी तमरो बाय कोल बर्निंग करिकी आनी परिबो सोलार रु आनी परिबो हाइड्रो रु आनी परिबो जोठु आनो जदि कोल रु आनिलो ताले सेटा ग्रीन हाइड्रोजन हबो नाही जदि तुम सोलार रु आनिलो आउ ताकू इलेक्ट्रिक सप्लाई करिकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा हाइड्रोजन फॉर्मेशन कलो दैट वुड बी ग्रीन हाइड्रोजन ना बुझा पड़िबनी ग्रीन हाइड्रोजन कोन डन एवरीवन सिंपल मु कहली कि हाइड्रोजन जदि आम देखा जो H2A सब कंबाइन फॉर्म रे देखा जिवो तो हमको H को अलग करियर अछि H को केमते अलग करो थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ता पई दरकार कोन करंट दरकार बा इलेक्ट्रिसिटी दरकार से इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स रु आसी पारे दैट कुड बी रिन्यूएबल सोर्स रु आसी पारे और दैट कुड बी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स जदि रिन्यूएबल रु आसला दैट वुड बी ग्रीन और जदि फॉसिल रु आसला सेटा ग्रीन हबो नाही ना बुझा पड़बो नेबे है ना अच्छा बाकी समस्त को बुझा पड़ुची ग्रीन हाइड्रोजन रो मीनिंग कोन So Honorable Prime Minister जति हमें देखा लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आमर करछंती जोथि हमें देखिबा तो दैट इज द व्हाट 75th इंडिपेंडेंस डे 2021 रे से करथले मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हब करबो इंडिया को आ इंडिया रो पोटेंशियल बहुत ही अधिक टारगेट देखो ग्रीन हाइड्रोजन हब करिवो will help meeting the target of the production 5 million tons of the green hydrogen by 2030 ये टारगेट को मन रखि देता करना ये तुमको यूज करिवो तमे on the 3rd of this year the National Thermal Power Corporation NTPC has commissioned India's first green hydrogen blending project in a pipe that is the natural gas network that is the NTPC that is what Kawas Township Surab ये बहुत इंपोर्टेंट ये प्रीलिम रे क्वेश्चन हे परिबो मेंस रे लिखि परिबो इंटरव्यू रे करि परिबो बहुत बढ़िया रहिछि दैट मींस हम कहू छे हाइड्रोजन को मध्य ब्लेंडिंग करूची कोथरे से ना दैट इज द नेचुरल गैस रे से ब्लेंडिंग कर दोची अगेन मिसई दबा ब्लेंडिंग रो मतलब मिसई दबा तो हे जाउची कोन दैट इज द पाइप नेचुरल गैस रे से मिसई देउचंती है ना टू सप्लाई द हाइड्रोजन प्लस एनजी कहले आम कह हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस मिसीगला टू द हाउस होल्ड इन द टाउन तो ये बहुत बढ़िया डेटा तुमको मिलगला है ना ना बुझा पड़ोनी दैट मीन्स नेचुरल गैस सहित आम क्या मिसई देले हाइड्रोजन को मिसई देले सो दैट एबे आम कहवा दैट मीन्स हेगला कोन दैट इज द H2NG हाइड्रोजन नेचुरल गैस टू द हाउस होल्ड ए खाली नेचुरल गैस जाउथंता एबे तमरो बोथ मिसी के जीवो है ना देन ओशन टू थर्मल ओशन एंड जियोथर्मल एनर्जी अच्छा यहाँ बुझा पड़ो तो ग्रीन हाइड्रोजन समस्त बुझा पड़ जो ओके नेक्स्ट आम देखा दैट इज द ओशन एंड जियोथर्मल अच्छा जदि तुम है ना आ गोटे जिनस मुझे कही कि आउ गोटे अच्छी तुम ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन अच्छी है ना जोटा कि तुम ब्लैक आउ ब्राउन हाइड्रोजन होची जदि तुम कोल एनर्जी की यूज कर दैट वुड बी द ब्लैक हाइड्रोजन है ना टे मन रखिबो ब्लू हाइड्रोजन होची जदि तुम हाइड्रोकार्बन गैसेस द्वारा प्रोड्यूस करो हाइड्रोकार्बन गैस को देखिए यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो इलेक्ट्रोलिसिस देन दैट वुड बी ब्लू हाइड्रोजन और जब कोल को यूज करो दैट वुड बी द ब्लैक हाइड्रोजन एमती सब डिफरेंट ना अच्छी बिकज डिफरेंट एनर्जी की यूज करा है ना तो तेणु ब्राउन और ब्लैक जो तुमको कह ग्रीन हाइड्रोजन तो ग्रीन एनर्जी द्वारा ब्लैक थर्मल बा कोल ब्लू है हाइड्रोकार्बन को यूज करवा ना बुझा पड़े क्या कहे मीनिंग नेक्स्ट टाइम देखो ओशन जियोथर्मल तो समस्ते जानते जियोथर्मल एनर्जी है ना तो अच्छा आम देखा ताले ओशन रु जदि आम देखा एनर्जी ओशन एवं बर्तमान हूँ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ से तुम वेव एनर्जी हो पारे टाइडल एनर्जी हो पारे ओशन थर्मल हो पारे एनर्जी कन्वर्जन हो पारे तुमको ऑयल भी मिलूँ ओशन रु गैसेस भी मिलूँ ओशन रु
विंड भी मिलूची सोलार ओशन होची सोर्स ऑफ बर्तमान नाउ अटेंशन इज मूविंग टुवर्ड्स द ओशन एनर्जी कन्वर्जन तो बहुत सारा अच्छी जमती कि देखो टाइडल एनर्जी हो पारे ओशन रे ओशन थर्माल एनर्जी भी कन्वर्जन हो पारिबो ओशन थर्माल एनर्जी कन्वर्जन कहले एई वर्ष यूपीएससी मेंस रे एटा पचारथिला ओशन थर्माल एनर्जी कन्वर्जन मेंस रे पचारछि यूपीएससी ये बहुत इजी क्वेश्चन आकु कौन करा जाए एथरे सी सरफेस टेम्परेचर जो थाए ओशन रे से टेम्परेचर को आमे कौन करबा इलेक्ट्रिसिटी रे कन्वर्ट करबा दैट प्रोसेस इज नोन एज द एनर्जी कन्वर्जन बा कन्वर्जन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी द्वारा आमे ताकू कर देबा तो जदि आमे थ्योरेटिकली देखिबा तो पावर पोटेंशियल फॉर द टाइडल एंड द वेव एनर्जी देखो केते लिखा है इंडिया रे 12455 and 41 point that is 41,300 megawatt respectively that means the tidal and wave आपको तब लिखिबो जियोथर्मल रो अछि स्प्रिंग हॉट स्प्रिंग वगैरह तमे जानि सब अछि ना सेथरो आसी जिवो देन आमे लिखिबा बाकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड that is the tentative power potential 10 megawatt रहबो तमरो जियोथर्मल रो ये होची एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन कहले डिफरेंट सोर्स रो आसुची एनर्जी वर्तमान डिस तेणु करी ये रहला एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन ना लिखि परबनी डाइवर्सिफिकेशन कोन आराम से लिखि हेबो है ना देन रिन्यूएबल पावर एयरपोर्ट ये क्वेश्चन मु गोटे एमसीक्यू सॉल्व करूथली तो ये क्वेश्चन भी मध्य यूपीएससी पचार साची ऑलरेडी तो सेथि पे मु कहि ए सब एगुडा पढिबा बहुत जरूरी ना आपको पढिले ही तमरो कोन रहबो ना कि आउटलुक बढ़ी बढ़ी जीव धीरे धीरे ये क्वेश्चन थिला कि कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया फास्ट एयरपोर्ट टू बिकम द सोलार पावर रे रन होची आ ये क्वेश्चन यूपीएससी पचार साची ऑलरेडी है ना इनटू द दैट इज द बाय 2013 रे में देखबा है ना जोटे कि रन करूची ये क्वेश्चन से 2014 रे साइ पचार थिला कि को एयरपोर्ट एमती सोटो फास्ट ए कोचिन एयरपोर्ट है ना दैट एटा के मन रखिबो फॉलोइंग दिस हमें कहबा जोटे कि हमें फोटोवोल्टाइक सेल यूज करा जाउची तो ये तो ठीक है मन रखो एटा तुमको एग्जांपल लिखिबा रिन्यूएबल पावर एयरपोर्ट एमती एटा गोटे मॉडल एयरपोर्ट हे पारे तो एटा गोटे मॉडल एयरपोर्ट हे जिवो ना बाकी समस्त को वर्ल्ड पई भी है ना फूड सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी नाही परिबोनी तो सेति पे मु कहे कुरुक्षेत्र टिके पढिबो ऑफलाइन क्लास हेले आज ऑफलाइन क्लास मु नहीं पालिनी तो ऑफलाइन क्लास हेले कोन हो ना फटाफट सरीबो कारण मु तुमको धरि के आसीबो तुम मैगजीन मु तुमको फटाफट अंडरलाइन करैबी जोटा बुझेबार जिनस बुझेबी नले अंडरलाइन करैकी कवर करबी जोटा बुझाइबा पड़ो सेटा बुझाइबा बुझी परछ ना आगु को जेतरो तमरो पढाबो कुरुक्षेत्र आनी योजना समस्त गोटे गोटे हार्ड कॉपी धरि के आसीथिबो ठीक अछि क्लासरूम को सो दैट मते इजी हेबो सो फूड सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल आम देखा तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी लिंक्ड अच्छी एंसरिंग द फूड सिक्योरिटी आम फूड सिक्योरिटी तो करिया पड़िबो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मध्ये अच्छी तो तापई फूड प्रोडक्शन पई भी एनर्जी दरकार एमते ना कि फूड एबे तमे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कथा नहीं जाओ चाहे तुम्हें इरिगेशन जो करा जाउची लेट्स से हम कहबे इरिगेशन जो इरिगेशन होची तापई भी एनर्जी दरकार प्रोडक्शन पई भी एनर्जी मशीन पे एनर्जी दरकार तो सब पे एनर्जी दरकार से एनर्जी आसीबो कुआडो we will get the energy from the renewable sources वर्तमान आम देखो जो तुम ग्राउंड वाटर यूज होची ना तो सब इंपोर्टेंट कथा एग्रीकल्चर मोर देन 80% ऑफ द टोटल वाटर इज बीइंग यूज्ड इन द आम कहबे एग्रीकल्चर आ से जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करा जाउची एवरी ईयर ता पे एनर्जी खर्च होची कि नहीं से एनर्जी कोठु आसुची फॉसिल फ्यूल्स रो ताको हमें कोन करबा रिन्यूएबल रो कन्वर्ट करदा सो दैट एग्रीकल्चर वुड बी सस्टेनेबल ना बुझा पड़िबनी खाको डन एवरीवन सो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें देखिबा ए सब जगह हमें करियो पड़िबो दैट मींस जो मोटर सब चलीची पंप सेट सब ताकू मध्ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी रे कन्वर्ट कर देबा सो दैट हमको एनर्जी जो जेमती हमें कहबा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी जिवो तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अछि फार्मर मन को कमी जिवो है ना देन आसवा कुसुम तो ये तो समस्या पीएम कुसुम दैट मींस हमर कोन सोलार मिशन एथरे हमें देखिबा दैट इज द व्हाट प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा दैट इज द व्हाट इवाम दैट इज उत्थान महाभियान योजना तो जहाँ को कहते पीएम कुसुम दैट मीन्स आम कहबा एग्रीकल्चर सोलार एनर्जी यूज करबा पीएम कुसुम होची कोन ना यूज द सोलार एनर्जी इन एग्रीकल्चर कुसुम पीएम कुसुम होची कोन ना यूज ऑफ सोलार एनर्जी इन एग्रीकल्चर है ना ये ठीक है मन रखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट मीन्स द स्कीम हैज 3 कंपोनेंट 10,000 मेगावाट सोलार कैपेसिटी रहिबो है ना
of the solar power plant रहिबो capacity एटा कोन एक मिनिट टिके देखि एटा कोन स्टाम्प टा बाडी देछंती एथे 10,000 megawatt solar capacity through the installation of the small solar power plant अच्छा आउ जो तमरो up to 2 megawatt b रे रहबा installation of 2 million that is the what stand alone solar power अच्छा एटा रहबा जो तमरो जोटा कि हमरो 2 मेगावाट रहइबो एटा लेस देन रहइबो एंड सेकंड जोटा तमरो बी पॉइंट बी एटा हबो बी एटा ए एटा हला ए एटा हला बी installation of 2 that is million stand alone that is the what solar power agriculture से सी रे आसीबो solarization of 1.5 million existing green grid agricultural farm तो ये ठीक है मन रखा पड़िबो तीनटा बहुत इंपोर्टेंट कंपोनेंट स्टैटिस्टिक्स गुडा दरकार जेतरा पीएम कुसुम तमे लिखिबो फास्ट रे कोची 10,000 मेगावाट रहइबो जोटा तमरो को थ्रू आसीबो ना थ्रू द सोलर आसीबो कैपेसिटी थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्मॉल सोलर पावर प्लांट जहार कैपेसिटी अप टू 2 मेगावाट देन बी रे आसीबो केते 2 मिलियन स्टैंड अलोन सोलर पावर प्लांट रहइबो जो माने देन सी रे आसीबो 1.5 मिलियन एक्जिस्टिंग ग्रिड को कनेक्ट करा जिवो तो ये सब रहइबो जंती पंजाब हरियाणा ए माने समस्त ताको कनेक्ट करूचंती तो रिन्यूएबल एनर्जी हमें पूरा सिनेरियो देखले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये क्वेश्चन भी तुमको आसी पारे दैट मींस हम देखबा ओके कॉप दैट इज कॉप 21 हेतला तमे पेरिस एग्रीमेंट जाको हम कोचे फ्रांस एंड इंडिया मिसकी करथले पेरिस रे जोटा हेतला तमरो है ना दैट इज द यूएनएफसीसी जो मीटिंग हेतला कॉप 21 जाको हम कोचे तो एथरे हेतला ऑब्जेक्टिव कोन थला सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन करबा केमती फाइनेंस करबा तापई टेक्नोलॉजी दबा इनोवेशन दबा रिसर्च करबा आरएनडी करबा कैपेसिटी बिल्डिंग करबा ये सब रहबो आ तार हेडक्वार्टर समस्त जानछो गुरुग्राम से अछि है ना वर्तमान एनी कंट्री विश टू बी पार्ट ऑफ दैट दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम टू बी द पार्ट ऑफ दिस आप एबे नुआ हे जेची वन अर्थ वन ग्रिड वन सन सॉरी वन सन वन अर्थ वन ग्रिड है ना तो ये कांसेप्ट भी आसी जाइछि तो आपको भी टिके देखि देबो है ना तार भी केबे मु तुमको कहि देबी तार दीटा फेज रो अछि दीटा फेज रे इंडिया होछि तार सेंटर रे रहइबो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अछि से माने पार्टिसिपेट करिवे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज से माने भी आसबे इंटरनेशनल सोलर पार्टनरशिप विथ द मल्टीनेशनल बैंक्स सब बैंक माने मध्ये एतरे मिसिबे दैट मींस ए गोटे बहुत ही बड़ा हम देखबा द towards हम कहबा towards 100 strategy of the international solar aims mobilizing USD 1000 billion investment solar energy रे करिवे तो ये गोटे टारगेट रखिछंती बहुत सारा कंट्री जेबे पार्टिसिपेट करलेनी 90 कंट्रीज हैव बिकम मेंबर ऑफ दिस रैटिफाइड भी कर छछंती बाकी कंट्रीज माने भी आसी जिवे इनिशियली केवल ट्रॉपिकल कंट्रीज मान को रखा जाइतला नाउ इट इज ओपन टू द ऑल कंट्रीज एनी कंट्री विश टू बी मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वेलकम है ना आगुरु रेस्ट्रिक्शन थिला कि ओनली ट्रॉपिकल कंट्रीज दोज कंट्रीज आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन दे विल हैव अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस रो किंतु वर्तमान समस्त हे परिबो केबे हितला देखो 2016 रे है ना 15 रे एंड दैट टू बी द कॉप 21 हितला के मिसी करथला दैट इज द फ्रांस एंड इंडिया नाउ इथरे कोन रहबा इट वुड बी ओपन टू एवरी कंट्रीज है ना तो इथरे कोन करबो वन सन वन अर्थ वन एनर्जी वन ग्रिड ए जो तमरो अछि प्रोग्राम सेटा भी तमरो ए भितरे आसुची आर हेडक्वार्टर कोठी अछि गुरुग्राम इंडिया है ना हेडक्वार्टर रहबो तमरो इंडिया रे रहबो हेडक्वार्टर ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जारे हेडक्वार्टर इंडिया रे बाकी और कोन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन रो हेडक्वार्टर इंडिया रे नाही दिस इज द ओनली इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जाट अछि हम देखि परबा में तो ये रहबो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी रो हमें देखिले है ना पूरा होल रिन्यूएबल एनर्जी को हमें सिनेरियो वे फॉरवर्ड रे देखिबा ताले हर्डल कोन जो रिन्यूएबल एते सब हमें देखिले आर हर्डल कोन हर्डल होची ट्रांजिशन जो कोचे the major hurdle in the expanding of the polarization of the renewable energy source is the less competitive position in terms of the ease of maintaining and useful life as compared to the conventional energy प्रथम कथा लोक माने acquainted नुआ दुई रे cost of production initially अधिक आइजबो तीन रे हम पाखरे टेक्नोलॉजी नाही लो कॉस्ट प्रोडक्शन ही परोनी तो ये हम पय गोटे चैलेंजेस रहबो इनिशियली बुझि परछ धीरे 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 दैट वुड बी देन ग्रिड सिस्टम दरकार पूरा सोलर ग्रिड गोटे करा छै एक्जिस्टिंग ग्रिड रे ताकू कोन करजो मिक्स्ड करा जिवो इन्वेस्टमेंट दरकार आरएनडी दरकार मैन पावर दरकार लोकन को बिहेवियर चेंज होबा दरकार देन हम कहबा कोऑपरेशन दरकार एंड रिस्क आल्सो देयर इज आल्सो रिस्क तो चैलेंजेस तो रहिबो एमते नै कि चैलेंजेस रहिबो नाही चैलेंजेस वुड बी देयर नो डाउट चैलेंजेस रहिबो
ओके कुसुम तुम देखीदेल कुसुमटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो पावरिंग ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर तो आम एग्रीकल्चर पावर रोल कौन अच्छा जदि मु पचारि तुमको कि हाउ टू मेक द इंडियन एग्रीकल्चर दैट इज द सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ द पावर कंजप्शन केमती हो पारिबो जदि मु तुमको पचारि कि हाउ टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर पावर सस्टेनेबल केमती करा जिवो एनीवन ओके तापरे जे से रिन्यूएबल एनर्जी कौन जोटा तुम कहছো कि रिन्यूएबल एनर्जी सेटा कौन ताले फास्ट कथा होची देखो आपको लेट्स से तुमको कह जो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ मु खाली पावर कथा कहूची बाकी सेक्टर को जाऊनी तो जदि एग्रीकल्चर को हमको ग्रीन एनर्जी दबा तो ग्रीन एनर्जी कौन जंती कि पीएम कुसुम एबे हमें पढ़िले पीएम कुसुम एटा को हम लिखि परिबा अच्छा रूफटॉप कथा लिखि परिबा रूफटॉप नहीं परिबनी रूफटॉप सोलार हे परिबो सब फार्मर जदि निजे निजे गोटे गोटे रूफटॉप सोलार करिकी स्टैंड एलोन सोलार जाको हम कहते निजे तो करि परिबे ना करि परिबेनी देन आम कहवा बायोफ्यूल हमको दे दियो बायोफ्यूल है ना हमको बायोफ्यूल दे दियो सो एग्रीकल्चर रे एनर्जी रो डाइवर्सिफिकेशन करिया वर्तमान एग्रीकल्चर रे लोक केवल फॉसिल फ्यूल्स रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होची ताकू ही यूज करचंती सोलार पंप कथा नहीं जो सोलार पंप ताकू यूज करिया पे दे दियो है ना तो दैट मीन्स आम खाली एनर्जी सेक्टर में जब देखा सोलार पंप देदेवा कुसुम अच्छी तुम आउ सब इम्पोर्टाट कथा एग्रीकल्चर हूँ गोटे प्रायोरीटी सेक्टर जदि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ी सारी एग्रीकल्चर हूँ गोटे प्रायोरीटी सेक्टर कहले आपको तुम प्रायोरीटी सेक्टर को बैंक 40% क्रेडिट दियंती है ना तो ये 40% रिन्यूएबल एनर्जी भी आसीज तेणुक बैंक तुमको रिन्यूएबल एनर्जी कथा कहले लोन जल्दी देदेवे बिकज प्रायोरीटी सेक्टर एग्रीकल्चर प्रायोरीटी सेक्टर आसूची तेणु लोन मिल ता व्यतीत आम कह रिजनाल रूराल बैंक सब अच्छी नाबार्ड अच्छी कुसुम होगला प्लस आम ड्रिफ्ट इरिगेशन एवं देख तुम ड्रिफ्ट इरिगेशन भी लिख कारण तुम ठीक अच्छी आम पावर द्वारा कौन कर पंप करवा अच्छा जदि कम वाटर पंप करवा कम एनर्जी खर्च हम सो आम वाटर सस्टेनेबल हवा दरकार सो वाटर को कम यूज करा केमती ड्रिफ्ट इरिगेशन स्प्रिंकल इरिगेशन ताकू जदि आम करवा आमर पावर कम खर्च हम तेणुक आम खाली प्रोडक्शन रे ध्यान दबानी बोथ साइड रू आम बैलेंस करने चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनर्जी कंजप्शन कंजप्शन को कमेबा प्रोडक्शन को बढ़ेगा सो दैट बैलेंस हो हाँ कि नहीं तो एमती तुमको लिखा पड़ो कि बोथ वे से जहाँ जहाँ अच्छी आमर जमती कि लेट्स से देख टार्गेट जोटा आम कहले कि कुसुम कथा लिख पीएम कुसुम लिखिपर प्रायोरिटी सेक्टर जोटा मुझे कहली आपको सब लिखिपर लेट्स से आम ऑलरेडी टार्गेट रखीचे कि कौन बाय 2030 वी विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी बाय द 40% तो एग्रीकल्चर भी तो आसूचे ना एग्रीकल्चर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रीन हाउस गैस ना एग्रीकल्चर जदि आम देखा टोटाल आम देश में जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होची तार 20% एकुटिया एग्रीकल्चर खर्च करुच्ची भाव दैट मीन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इज मतलब इलेक्ट्रिसिटी बीइंग कंज्यूम्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में करुचे जार जीडीपी ओनली 15% से नेशनल जीडीपी रे शेयर के 15% है ना ओवरऑल आमर जदि देखा रिसेंटली एग्रीकल्चर हाज पम्प्ड टू द 7th पोजीशन आम देखा पोजीशन एग्रीकल्चर आम देश हूँ 7th पोजीशन टोटाल हूँ 20% इलेक्ट्रिसिटी देशर कंजप्शन करुच्ची जीडीपी शेयर हूँ 15% किंतु ये गला दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा से कंजप्शन करुच्ची इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को डाइवर्सिफिकेशन करवा रिड्यूस करवा इरिगेशन जो अच्छी आमर ना साधारणतः डीजेल इरिगेशन ये अधिक हुए देखिए देखो जैसे पंप सट गुड़ा थाए ना डीजेल रे चलता है ना पेट्रोल रे तो ताकू आम सोलार रे रिप्लेस करदेवा सो दैट आमर इरिगेशन जो रही सोलार इरिगेटेड आम करदेवा ये देखिपर तुम सोलार द्वारा इरिगेशन करदे डीजेल और पेट्रोल पंप को रिप्लेस करवा तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाँ
मते कुह हाँ जे मते कुह तमे आगु जानथिल कि प्राइवेट सेक्टर रे 40% देख बहुत सारा फैक्टर्स थाए फास्ट कथा है कि मते इलेक्ट्रिसिटी हुक पकईदेली मागणार चलईदेली राति चलला बुझीपार नहीं फास्ट कथा हूँ फ्री रे मिल जाए बहुत सारा फार्मर फ्री रे यूज कर दियंते इलेक्ट्रिसिटी लिकेज जहाँ आम कह लिकेजेस हूँ इलेक्ट्रिसिटी देन जदि तुम कह ओके नेक्स्ट हूँ कौन सब्सिडीज दि जाऊँगी इलेक्ट्रिसिटी रे सब्सिडीज दि जाऊँगी पर यूनिट सपोज तुम 8 टंका भुवनेश्वर पेमेंट कर कौन फार्मर 8 टंका दूसरी कि से मैंने 3 टंका दौथे सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी तो जब तुम सब्सिडी रे दब सस्तार दब तो से यूज करेंगे ना से कहीं जी सोलार किनापी ଯିବେ କି ମୁଁ ତ 3 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ମୋତେ ବାଧୁନି 2 ଟଙ୍କା ଦଉଛି କାହିଁ ଯିବୁ ସୋଲାର କିଣିବା ପାଇଁ ସୋ वी हैव टू आल्सो थिंक ऑन दैट डायरेक्शन के वी हैव टू रिड्यूस द सब्सिडीज एंड सेही जो पैसा जोटा हम सब्सिडीज रे खर्च करूचे सेटा तांको सोलार किनिकी देई देबा है ना गवर्नमेंट को मत एंड वी हैव टू अवेयर द फार्मर्स अबाउट द ग्रीन हाउस प्रोडक्शन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो फार्मर्स मान को एजुकेट करबा बहुत जरूरी तो अवेयरनेस रो बहुत जरूरी अछि आ फार्मर माने जानि पारु नांती सस्टेनेबल एनर्जी रो मीनिंग कोन बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो मीनिंग कोन से माने जानि पारु नांती से माने ध्यान दउचंते केमती हमर प्रोडक्शन अधिक हबो है ना बट ये लॉन्ग टर्म अप्रोच लॉन्ग टर्म रे ठीक नुह लॉन्ग टर्म रे तुम एग्रीकल्चर भल हम ना सो वी नीड टू हाव द दैट अवेयरनेस क्रिएट करिया पड़िबो प्लस तांको पाखरे गोटे पहुँचिया पड़िबो आमर खाली स्कीम होची बट साधारण लोक जानि पारु नांती एई जो माने शहर एरिया रे लोक रहउछथि फार्मर्स एंड क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी टू द सिटीज दे आर मोर अवेयर्ड लाइक द पंजाब हरियाणा रो फार्मर्स होची सबटू मोस्ट अवेयर्ड इन इंडिया से किसी स्कीम हे तुरंत बेनिफिट नहीं जी बट आमर फार्मर्स मैंने एमएसपी भी जानी ना बहुत फार्मर अच्छा भी हाँ कि नहीं एमएसपी भी जानी ना एमएसपी दिया होची मिनिमम सपोर्ट प्राइस गोटे अच्छी देखो तुम धान क्विंटाल गाँव में 1200 टंका 1100 टंका लोक बिकुंट किंतु एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 2250 टंका कैन यू इमेजिन 2250 रुपीज एमएसपी माने धानर मिनिमम प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट कहूँ मंडी रे किंतु बाहर सेम फार्मर लोक को बिकुंट ओनली 1200 टंका तो लॉस है कि नहीं तो इंटरमीडिएट लोक से माने कौन कले बेनिफिट पाइले तो एतिकी अवेयरनेस हमर बहुत अवेयरनेस रो कमी रही आम देखा फार्मिंग लोक मैंने एजुकेटेड नुह तो दे आर बहुत मोबाइल कम यूज कर तो अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा कम अच्छी बायोगैस आम देखा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द वर्सेटाइल रिन्यूएबल एनर्जी आम ताको कहि परिबा बायोगैस तो बायोगैस तुम जदि देखिबो बायोडीजेल वगैरह भी यूज कर पारिबो तो आम एग्रीकल्चर ये सब आम ताको कहि परिबा ये सब यूज करो है ना तो रिसोर्स एट वर्क आम देखा अच्छा भाव तबे गोटे एग्रीकल्चर गोटे फार्मर कथा भाव आम केमती गोटे फार्मर को सस्टेनेबल कराइबा गोटे फार्मर ये गोटे फार्मर भाव आपको आम सस्टेनेबल करवा लेट्स से आ पाखरे 10 एकर्स रो एरिया अछि ठीक अछि 10 एकर्स रो एरिया अछि जदि से सेथरे राइस पक्का करूथो कि वीट करू कि जहा करू सी जदि तार घर गोटे थिबो घर ऊपर से सोलार पैनल करदेले आउ सोलार पंप मध्य करदेले है ना ठीक अच्छे जो क्रॉप रेजुटू रु से बायोफ्यूल प्रोडक्शन करदेला बा कंपोस्ट मध्य करदेला ताकू से यूरिया फर्टिलाइजर आउ ताकू किनिया को पड़िबो नाही जदि से सेईटाकू खतरे कन्वर्ट करदेला जो क्रॉप रेजुटू ताकू आउ यूरिया किनिया पड़िबो नाही तो सेटा हेगला तमरो कोन परंपरागत कृषि रे जीवो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेगला एबे एनर्जी जोटा तक दरकार थिला बिल पेमेंट करबा सेटा सोलार करदेला से सेठी भी गला सार भी किनिया पड़िबोनी कि एनर्जी भी किनिया पड़िबोनी तो ये फार्मर सस्टेनेबल हे जीवो बट तापे ना छोटो लैंड हेले चलिबोनी टिके लैंड भी अधिक दरकार ये भी गोटे प्रॉब्लम कारण लैंड अधिक न रहिले बैंक क्रेडिट ही दबनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे आर डिप्राइव ऑफ द क्रेडिट सिस्टम दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजिंग इश्यू इन द इंडियन एग्रीकल्चर जो मानकर अधिक लैंड अच्छी बैंक आगे तांको लोन देवे कहीं अधिक लैंड अच्छी तो दैट वुड बी सो दैट इज वाई जो मार्जिनल फार्मर्स रहा जो मानकर लेस देन 2 हेक्टर्स है ना जो मानकर लेस देन 2 हेक्टर्स लैंड रहा दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द क्रेडिट सिस्टम तेणुक से क्रेडिट गोटे बहुत ही डिफिकल्ट हो कन्स्ट्रेंट होकर रोचे जो फार्मर्स मैंने रोचे है ना कारण आमर 80% फार्मर होती मार्जिनल फार्मर है ना ये तुम कौटी जान सब डेटा एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट रू जापर एग्री सेंसस रिपोर्ट पढ़ीदेव है ना से तुम जापर ये सब डेटा केते परसेंट मार्जिनल फार्मर अच्छी केते बिग फार्मर्स अच्छी कौन तुमको किसी डेटा मिल है ना एग्री सेंसस पढ़ीदेव समस्ते
तो तेणु गोटे फार्मर को जब आम सस्टेन करवा शिखेदेवा मॉडल लेट्स से कैटल रखिला है ना तादर बायोगैस दैट इज गोबर गैस जाको कहते गोवर्धन योजना ताको देइतबा तो जदि गोटे फार्मर को आम गोटे गाँव में मो मत सब बेस्ट हम कौन कहि गोटे गाँव रोटे फार्मर को पिक करंतु गवर्नमेंट ताकू सबू स्कीम विषय अवेयर करंतु ताकू सस्टेनेबल करंतु ताकू देखि बाकी लोग अपने आप सुधरी जीव ना हबनी हाँ कि नहीं ना कौन कौच हो पारनि जदि आम एमती करवा गोटे गाँव रोटे फार्मर को पिक करवा है ना ता- ताकू हाँ ताकू आम गोटे मॉडल फार्मर करदे है ना ओबियसली ताकू देखिकी बाकी लोग अपने आप ही सुधरी जीव तो यहीटा गोटे सजेसन तुम वे फरवर्ड रे लिखिपर तो ये तुमको जोटा कि लेट्स से ए जिनस आम ए पढ़ी ना आम निजे डिस्कसन रो पॉइंट को बाहर कले तो एमती तुमको किसी आउट ऑफ द बॉक्स सजेसन देवा पड़ो जोटा कि एग्जामिनर को रियली इंप्रेस कर कि हाँ दिस पर्सन इज आउट ऑफ बॉक्स किसी लिखी और मार्क देवा बहुत जरूरी बुझिपार ना कारण ये इनोवेटिव अप्रोच तुम एमती निजे भी किसी भाभी पार कि कौन करा है ना कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह आम कर आउ सब इम्पोर्टेंट है कोऑपरेटिव फार्मिंग कारण कोऑपरेटिव फार्मिंग रे कौन हम भाव 10टा फार्मर मिसिकी एकाठी चाष करेंगे एवं लैंड बढ़ीगला बैंक तो जल्दी क्रेडिट देदेव एवं बहुत बड़ लैंड होगा प्रॉफिट भी बढ़ीज ना बुझा पड़ोनी तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को आम प्रमोट करवा दरकार ना बुझा पड़ोनी कोऑपरेटिव फार्मिंग बिकज बुझीपार कि नहीं क्रेडिट भी तुमको अवेलेबल हो तेणु कोऑपरेटिव फार्मिंग भी आम कर ठीक अच्छे गोवर्धन योजना मुझे बजेट पढ़ी से भी मुझे गोवर्धन योजना कथा कही हाँ कि नहीं है ना ये तुम देखी गोवर्धन योजना दैट इज द गाल्वानाइजिंग द ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स गोवर्धन स्कीम है ना ये तुमको आसीज मतलब बुझे गोबर गैस प्लांट ही जो कि बायोगैस जाक है ना दैट इज द बायोगैस बायो ठीक अच्छे तो या भी आम यूज कर तो सेटा एक तो गैस हो दुई रे से कंपोस्ट भी हो भाव दी पटु गोबर दीटा बेनिफिट एक तो मिथेन रु से गैस हो दुई रे जो बाकी जो रहा तार जो रेजुडुआल पार्टा जोटा आम कहवा आम कौन कर फर्टिलाइजर हिसाब से यूज करदे दैट मीन्स एक रे कुकिंग गैस मिल दुई रे फर्टिलाइजर भी मिल सो दैट वुड बी विन विन सिचुएशन फॉर द फार्मर है ना तो यहाँ गोटे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग आम कहीपर तो बायोगैस कथा तुम लिखिपर गोवर्धन योजना यहाँ कहीं यहाँ बजेट मुझे अलरेडी पढ़ी रखी गोवर्धन योजना बायोगैस पावर जनरेशन ऑफ ग्रिड थर्मल ये सब मतलब डेटा खाली दि जाए ठीक अच्छे तो आपको टी पढ़ी दे तुम्हें बायोगैस वगैरह अच्छा योजना कुरुक्षेत्र केते जन मतलब माने मैगजीन किणुच खाली न पढ़ किणुव खाली ना दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू द योजना आम कहवा कुरुक्षेत्र है ना तो हाँ जे से तो मुझे स्टार्ट कली मुझे मो पाखे भी टाइम बहुत ही ज़्यादा कन्स्टाट रोचे मुझे जहाँ भी हो पार टी सैटरडे संडे नहीं कि कवर करदे है ना हाँ मो मत हार्ड कॉपी किणिकी पढ़ाटा बेटर कारण से निजे इनवल्व निजर क्रिएटिविटी सब आम जनक डिपेंडेंट हो जाऊे ना बुझे अधिक डिपेंडेंट हवा भी भल नुह कारण तुम निजे ही जापर कि कौटा तुमको भैल्युएबल कौटा नुह सो बेटर मु कहि कि आगे ताकू किणिकी पढ़ा स्टार्ट कर तो ये नहीं नहीं देखो आमर देखो आमे जोटा दौचु जो वीकली करेंट जो करेंट अफेयर ग्रुप रे जोटा वीकली दिया मंथली दिया सेतिकी कले मोर देन एनफ सेतिकी जदी करदो और ता व्यतीत जदी खाली कुरुक्षेत्र योजना पढ़दो दैट वुड बी मोर देन एनफ है ना मैंने सेतिकी करि परिबोनी बिकॉज़ तुमको लागियो मते लाइक मु विजन पढ़ी देबी मु आउ गोटे कोन पढ़ी देबी बट टाइम कहीं हबो ही नहीं तेणु जदी जेतिकी आमे सेतिकी पढ़ी देबो दैट वुड बी मोर देन एनफ ସେଥିପାଇଁ ରିସୋର୍ସ କମ୍ ରଖିକି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ରିସୋର୍ସ ଯେତେ କମ୍ ରଖିବ ସେତେ ବେଟର ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନା ସେଇଟା କାହିଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାକୁ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା
दीटा दीटा कर तो काली जो तुम करेन्ट अफेयर जो क्लासेस नेबी मॉर्निंग रे सेटा आमर जो करेन्ट अफेयर आम पढ़ीदे आउ यहीटार कि पढ़ीदे आमर जोटा अच्छे आमटा को पढ़ीदे है आमटा भी पढ़ाब तुमको एमती ना कि आमटा पढ़ाबनी से पढ़ा है ना। तो आज 8:30 मुझे तुमको कही बाय द 8:30 वी हैव टू स्विच ऑफ द लाइट कारण आज हूँ अर्थ डे है ना। अर्थ डे रे 8:30 टू 9:30 जाए समस्ते लाइट ऑफ करिया पड़ो बिकज आम पढ़ुचे आम निजे जी यूटिलाइज न करवा बुझे